भगवान राम से जुड़ी कुछ ऐसी बातें जिसे बहुत कम लोग जानते हैं। भगवान राम अयोध्या के महाराज दशरथ और उनकी रानी कौशल्या के पुत्र थे। ऐसी मान्यता है कि रामनवमी के दिन ही भगवान राम का जन्म हुआ था। भगवान राम के जीवन चरित्र से संबंधित अब तक अनेक ग्रंथ लिखे जा चुके हैं। रामायण की कथा को सबसे पहले महर्षि वाल्मीकि ने लिखी थी। इस युग में तुलसीदास जी द्वारा रचित रामचरितमानस सबसे ज्यादा विख्यात है। आइए भगवान राम के संबंध में कुछ ऐसी बातों की चर्चा करते हैं जो बहुत कम ही लोग जानते हैं। भगवान विष्णु के अवतार। भगवान राम को भगवान विष्णु का अवतार माना जाता है। विष्णु भगवान के 10 अवतार माने जाते हैं जो मत्स्य, कुर्मु, वड़ा, नृसिंह, वामन और परशुराम थे, जिनका अवतार काल भगवान राम से पहले का माना जाता है। भगवान राम के बाद कृष्ण, बुद्ध और कलिक के रूप में अवतार होना माना जाता है। सबसे पुराने मानवीय देवता। मनुष्य के रूप में जन्मे और पूजे जाने वाले सबसे प्राचीन देवता के रूप में भगवान राम को जाना जाता है। आपको बता दें कि भगवान राम का अवतार त्रेता युग में हुआ था। भगवान सूर्य के वंशज। भगवान श्री राम का जन्म इक्ष्वाकु वंश में हुआ था। राजा इक्ष्वाकु भगवान सूर्य के पुत्र थे, इसलिए भगवान राम को सूर्यवंशी भी कहते हैं। भगवान राम का नामकरण। भगवान राम का नामकरण गुरु महर्षि वशिष्ठ ने किया था। वे रघुवंशियों के गुरु थे। राम नाम का अक्षर दिमाग, शरीर और आत्मा को शक्ति देने वाला माना जाता है। भगवान विष्णु का 394वां नाम है राम। भगवान विष्णु का 394वां नाम है राम। विष्णु सहस्त्र नाम नामक स्रोत में भगवान विष्णु के 1000 नामों का जिक्र किया गया है। स्रोतों के अनुसार राम भगवान विष्णु का 394वां नाम है। वशिष्ठ ऋषि ने बताया कि राम शब्द 2 बीजाक्षरों अग्नि बीज और अमृत बीज से मिलकर बना है। राम नाम के 3 बार उच्चारण का महत्व। महाभारत में यह पढ़ने को मिलता है कि शिवजी ने एक बार ऐसा कहा था कि राम का नाम 3 बार उच्चारण करने मात्र से 1000 देवताओं के नाम का उच्चारण करने के समान फल मिलता है। आपको बता दूं कि भगवान शिव स्वयं भी ध्यानावस्था में भगवान राम के नाम का ही उच्चारण करते हैं। भगवान राम भी युद्ध में हार गए थे हनुमान से। काशी के राजा ययाति को बचाने के लिए भगवान राम से हनुमान जी ने युद्ध किया था। कहा जाता है कि विक्रमादित्य के कहने पर भगवान राम काशी के राजा को मारने के लिए आए थे। काशी नरेश ययाति का सहयोग करने के लिए युद्ध में हनुमान जी प्रभु श्री राम का नाम जाप करने लगे। इस कारण से भगवान राम के तीरों का हनुमान जी पर कोई असर नहीं हुआ और इस तरह भगवान राम को अपनी हार स्वीकार करनी पड़ी थी। राम सेतु का निर्माण। लंका पहुंचने के लिए भगवान राम के वानरी सेना द्वारा राम सेतु का निर्माण किया गया था, जो तमिलनाडु के रामेश्वरम से शुरू होकर श्रीलंका के मन्नार तक बनाया गया था। इस पुल के मुख्य शिल्पकार नल और नील थे। आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि इस पुल की लंबाई लगभग 30 किलोमीटर थी और इसे बनाने में 6 दिन का समय लगा था। भगवान राम का अपहरण। भगवान राम और उनके भाई लक्ष्मण का अपहरण अहिरावन ने किया था, जो रावण का भाई था। वह राम और लक्ष्मण को महामाया देवी को बलि देने के लिए पाताल लोक लेकर गया था। उस समय हनुमान जी ने अहिरावन को मारकर भगवान राम और लक्ष्मण को उसके चुंगल से मुक्त कराया था। राम राज्य का काल अवधि। माना जाता है कि भगवान राम ने 11 वर्षों तक अयोध्या के साम्राज्य पर शासन किया था। इतिहास में स्वर्णिम काल को राम राज्य के रूप में जाना जाता है। भगवान राम द्वारा जल समाधि लेना। सीता माता के पृथ्वी में समा जाने के बाद भगवान राम ने भी सरयू नदी में जल समाधि लेकर अपनी जीवन लीला समाप्त की थी। भगवान राम अपने जीवन चरित्र से जीवन जीने की कला हमें सिखाते हैं। भगवान राम के जीवन की इन बातों को जानकर आप क्या कहेंगे, कमेंट करके जरूर बताएं। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।